क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बुरी आदत को दिल से छोड़ना चाहते हो, पूरी जान लगा देते हो और फिर फेल हो जाते हो? फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, शायद मेरी विल पावर ही कमज़ोर है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, आज मैं आपका ये मिथ तोड़ने आई हूँ। प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम छिपी है आपके सबकॉन्शियस की एक गलत पैटर्न में। और जब तक वो गलत पैटर्न नहीं टूटेगा, आदत नहीं बदलेगी। और अच्छी बात यह है कि आज मिलकर हम सब उस पैटर्न को तोड़ेंगे। आज हम डिकोड करने वाले हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर, चैप्टर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हो इनर स्पार्क बुक्स। फ्रेंड्स, एक दिन में कुछ नहीं बदलता। ये बुक आपके लिए हम चैप्टर वाइज कवर करें, जिससे आप अपनी लाइफ का हर एक एरिया इम्प्रूव कर सकते हो इजीली, स्टेप बाय स्टेप। प्लीज़ चेक आउट ऑल चैप्टर्स टू अचीव पर्सनल, प्रोफेशनल एंड इनर हैप्पीनेस। मर्फी कहते हैं, इंसान एक आदत का जीव है। सोचो, आपने साइकिल चलाना सीखा, पहली बार गिरे, दोबारा गिरे, फिर ट्राई किया और एक दिन ऑटोमेटिकली चलाना सीख गए। किसी ने पुश नहीं किया, आपके सबकॉन्शियस ने, माइंड ने काम अपने हाथ में ले लिया। इसी को सेकंड नेचर कहते हैं। यही होता है हर आदत के साथ, चाहे अच्छी हो या बुरी। अगर आप एक नेगेटिव सोच या एक्ट को बार बार रिपीट करते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रैक बना देता है और फिर वो ट्रैक ऑटोमेटिक हो जाता है, आप चाहो या ना चाहो। मर्फी यहाँ एक बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं, एक अच्छी आदत चुनने के लिए या एक बुरी आदत चुनने के लिए। तो अगर आपने गलत ट्रैक बनाया है, तो आप नया ट्रैक भी बना सकते हो। और इसी को हम समझेंगे मिस्टर जॉन्स की स्टोरी के थ्रू। मिस्टर जॉन्स मर्फी से कहते हैं, मुझे शराब पीने की इतनी क्रेविंग होती है कि मैं 2 हफ्ते तक ड्रंक रहता हूँ। मैं ये टेरिबल आदत नहीं छोड़ सकता। अभी तक उन्होंने विल पावर से रोकने की कोशिश की थी और बार बार फेल हुए थे। क्योंकि विल पावर से आप अर्ज को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर सकते हो, लेकिन सबकॉन्शियस पैटर्न तब भी वहीं रहता है। और जितना ज़्यादा आप मैं नहीं कर सकता सोचते हो, इतना ही स्ट्रॉन्ग सजेशन आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है। मर्फी जी ने उन्हें एक नया तरीका सिखाया। उन्होंने से कहा, अपने कॉन्शियस माइंड को एक कैमरा समझो और सबकॉन्शियस माइंड उस कैमरे की सेंसिटिव प्लेट, जिस पर जो भी पिक्चर इम्प्रिंट करोगे वही डेवलप होगी। अब मिस्टर जॉन्स ने क्या किया, उन्होंने रोज एक प्रैक्टिस शुरू की। बॉडी को रिलैक्स किया, आंखें बंद की और मेंटल पिक्चर बनाई। उनकी बेटी घर में उन्हें देख रही है, खुश है, कह रही है, पापा इतना अच्छा लगा आपको घर में देख के। क्योंकि शराब की वजह से उन्हें फैमिली से मिलने की परमिशन नहीं थी। जब भी शराब पीने की क्रेविंग होती, वो उस फैमिली सीन की पिक्चर पर फोकस करते। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ फोकस्ड अटेंशन, एक मेंटल मूवी बार बार सिस्टमेटिकली। और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ने नया ट्रैक बनाना शुरू किया। आज वो एक $multi-million कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और बहुत हैप्पी हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस्टर ब्लॉक की। वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन था, $20,000 पर ईयर कमाता था। अचानक 3 महीने से हर डील लास्ट मोमेंट पर फेल हो रही थी। क्लाइंट्स ऑलमोस्ट साइन करने वाले होते हैं और फिर वो डोर बंद हो जाता है। मिस्टर ब्लॉक सोचने लगे कि उन्हें कोई अभिशाप लग गया। मर्फी ने बात की तो पता चला 3 महीने पहले एक डेंटिस्ट ने लास्ट मिनट पर डील कैंसिल की थी। उसी वक्त से मिस्टर ब्लॉक के अंदर एक फियर ने घर ले लिया, क्या पता कि ये भी कैंसिल कर दे। और वो ये फियर बार बार सोचते रहे। रिपीट होने से सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बन गया और बिलीफ रियलिटी बनाता है। मर्फी ने उन्हें एक पेयर दी, मैं सबकॉन्शियस की इनफिनाइट इंटेलिजेंस के साथ हूँ। जो भी काम शुरू करता हूँ, मैं उसे सक्सेसफुली पूरा करता हूँ। उन्होंने ये प्रेयर रोज सुबह और रात में रिपीट की और थोड़े ही टाइम में वो वापस अपने पुराने सक्सेसफुल स्ट्राइड में वापस आ गए। लेसन, जिंग या अभिशाप कोई बाहर से नहीं आती। ये वो फियर थॉट है जो आप बार बार अपने अंदर रिपीट करते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। एक नौजवान ने एक फिलोसोफर से पूछा, मुझे विजडम कैसे मिलेगी? फिलोसोफर उसे नदी पर ले गए और सडनली उसका सर पानी में डाल दिया। लड़का हाथ पैर मारने लगा। कुछ सेकंड बाद फिलोसोफर ने छोड़ा। पानी के अंदर क्या चाहिए था तुम्हें सबसे ज़्यादा? फिलोसोफर ने उससे पूछा। लड़के ने बोला, हवा।
फिलोसोफर ने आंसर किया, जब विजडम की चाहत उसी इंटेंसिटी किसे होगी तो वो भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जब तक आपकी डिज़ायर हाफ हार्टेड है, सबकॉन्शियस कुछ नहीं बदलेगा। जब आप ट्रूली डीपली चेंज चाहते हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मर्फी ने बुरी आदत तोड़ने के 3 मैजिक स्टेप्स दिए हैं। याद रखो इन्हें, ये बहुत पावरफुल हैं। स्टेप नंबर 1, क्विट द माइंड। पहले शांत हो जाओ, अपने दिमाग की रेसिंग थॉट्स को रोक लो। एक ड्राउजी रिलैक्स मेडिटेटिव स्टेट में आओ। एफर्ट नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस शांत। स्टेप नंबर 2, इस रिलैक्स स्टेट में एक सिंपल फ्रेज को लूबली की तरह रिपीट करो। अब संयम और मन की शांति मेरी है और मैं धन्यवाद देता हूँ। आप अपनी हैबिट की तरह फ्रेज बना सकते हो, जैसे मैं फ्री हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं खुश हूँ। इसे 5 मिनट तक रिपीट करो। जोर से बोलो, होठों से बोलते हुए मेंटली फील करो ताकि वो सबकॉन्शियस तक सिंक हो जाए। स्टेप नंबर 3, रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कोई अपना दोस्त या फैमिली मेंबर सामने खड़ा है, स्माइल कर रहा है और बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो एक वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब है कि आप वो गोल अचीव कर चुके हो। उस फीलिंग को इतना विविड बनाओ कि सबकॉन्शियस रिएक्ट करे। तो दोस्तों, आज चैप्टर 18 की 3 बड़ी चीजें याद रखो। पहली बात, कॉन्शियस माइंड कैमरा है, सबकॉन्शियस सेंसिटिव प्लेट है। जो भी पिक्चर आप बार बार इम्प्रिंट करोगे वही रियलिटी बनेगा। दूसरी बात, विल पावर से आदत नहीं जाती, सिर्फ सप्रेस होती है। नया हैबिट तब बनता है जब आप सबकॉन्शियस में नया पैटर्न डालते हो, मेंटल पिक्चर्स, प्रेयर के थ्रू। तीसरी बात, 50% हील तभी हो जाता है जब छोड़ने की डिज़ायर रखने की डिज़ायर से ज़्यादा होती है। ये डिज़ायर ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। दोस्तों, आज से एक काम करो, एक मेंटल पिक्चर बनाओ, वो वर्जन जो आप बनना चाहते हो, और रोज रात को सोने से पहले उस पिक्चर को फील करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर आपके लिए सिंप्लीफाई करते हैं। और कमेंट करके बताइए आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग, कीप स्पार्कलिंग।